किसी गांव में सुनीता नाम की एक लड़की रहती थी। सुनीता एक रेस्टोरेंट में शेफ का काम करती थी। उसके हाथ में बहुत जायका था और जुबान में बहुत मिठास। वो अपने आने वाले अक्सर कस्टमर्स को अपनी बातों से मोह लिया करती और बहुत से कस्टमर तो उसे अलग से टिप भी देकर जाया करते। जिंदगी काफी अच्छे तरीके से गुजर रही थी, लेकिन एक दिन होटल का मालिक उनके किचन में आ जाता है और सभी शेफ्स को इकट्ठा करके कहता है, आप लोगों के लिए एक बुरी खबर है। क्या हुआ बॉस? ये होटल हमें खाली करना होगा, इसलिए आप लोग अपनी नौकरी का इंतज़ाम कर लें। लेकिन बॉस, हुआ क्या है? क्यों खाली करना होगा? इस जगह के मालिक ने ये जगह एक कल्लू नामी बदमाश को बेच दी है। अब यहाँ पर वो 5 स्टार होटल बनाएगा, इसलिए हमें ये जगह खाली करनी होगी। लेकिन बॉस, इस तरह तो हम बेरोजगार हो जाएंगे। ये तो बहुत बुरा हुआ। मैं कुछ नहीं कर सकता, आप लोग अपना इंतज़ाम देख लीजिए। इतना कहकर होटल का मालिक वहां से चला जाता है और होटल बंद हो जाता है। लेकिन सुनीता अब काफी परेशान थी, क्योंकि उसके पास कमाई का कोई जरिया नहीं रहा था। एक दिन सुनीता उदास बैठी थी, तभी उसकी दोस्त चंदा उससे मिलने के लिए आती है। सुनीता उसके लिए चाय और पकोड़े बनाती है। वो चाय पकोड़े बहुत मज़े से खाने के बाद कहती है, सुनीता, कब तक ऐसे हाथ पर हाथ रखे बैठी रहोगी? नौकरी चली गई तो क्या हुआ? तुम्हारे हाथ में तो जादू है। तुमने इतने मज़े के चाय पकोड़े बनाए हैं। तुम अपनी खुद की दुकान क्यों नहीं खोल लेती चाय पकोड़े बनाने की? बहुत ग्राहक आएंगे। अरे चंदा, तुम कैसी बातें कर रही हो? चाय पकोड़े की भी कोई दुकान होती है? ये कैसा काम हुआ भला? मैं कैसे करूं ये काम? अरे, मेरे मोहल्ले में एक दुकान है पकोड़े बनाने वाले की। उसकी रोज की 20,000 की कमाई है। और वैसे भी एक चाय बनाने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, तो पकोड़े बनाने वाला क्यों नहीं काम कर सकता? दोस्त की ये बातें सुनीता के दिल को जा लगती हैं और वो जैसे तैसे थोड़े पैसे इकट्ठे करके अपना एक चाय पकोड़े का ढाबा खोल लेती है। उसके हाथ में बहुत जायका और बहुत जादू था। जो एक बार उसके पकोड़े खा लेता, वो बार बार खाना चाहता, क्योंकि उसके मुंह में उसका जायका रह जाता था। और इस तरह कुछ ही दिनों में सुनीता का ढाबा अच्छा खासा चलने लगा था। उसके पक्के पक्के कस्टमर बन चुके थे, जो हर वक्त वहां आकर चाय पकोड़े खाना पसंद करते थे। एक दिन एक बड़ी सी गाड़ी उसके ढाबे के बाहर आकर रुकती है। उसके अंदर से दो लड़के निकलते हैं, जो सही तरह पैरों पर चल भी नहीं पा रहे थे और ऐसे लग रहा था जैसे नशे में डोल रहे हों। उनमें से एक लड़का सुनीता को आवाज देता है, ए लड़की, इधर आ ज़रा। सुनीता दौड़ते दौड़ते उनके पास आती है और तभी उसे उनके पास से शराब की बदबू आ जाती है। चल जा, हमारे लिए पकोड़े और चाय लेकर आ। इतना कहकर एक लड़का गाड़ी से शराब की बोतल और गिलास निकाल लेता है। लेकिन सुनीता उसे कहती है, देखिए, ये पब्लिक प्लेस है, इस पे शराब मत पीजिए, अच्छा नहीं है। अरे, तुझे ज़रूरत नहीं है हमें ज़्यादा नसीहतें देने की। ज़्यादा नसीहत अम्मा न बन। चल जाके पकोड़े लेकर आ हमारे लिए। सुनीता चुपचाप चली जाती है और पकोड़ों की प्लेट उन्हें ला कर दे देती है। पकोड़े भी खाते हैं, साथ में दोनों शराब भी पीते हैं। उसके बाद चल पड़ते हैं। सुनीता उन्हें जाते जाते रोकती है। सुनिए भाई साहब, मेरे पैसे तो देते जाइए। अरे, मुझसे पैसे मांग रही है? तू जानती नहीं मैं कौन हूँ? मैं कल्लू भाई हूँ, कल्लू भाई। सारे इलाके का बदमाश हूँ। सब लोग भाई मानते हैं मुझे। मुझसे पैसे मांगने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? लेकिन भाई साहब, मैं तो बस अपनी मेहनत के पैसे मांग रही हूँ आपसे। लगता है तू ऐसे बाज नहीं आएगी। और कल्लू भाई और उसका साथी मिलकर सुनीता का ढाबा तोड़ फोड़ देते हैं। सुनीता चुप बैठकर रोने लग जाती है और जब वो अपने घर जाती है तो देखती है कि घर भी तोड़ फोड़ हुई है। कल्लू भाई का सीना ठंडा नहीं हुआ था और वो उसके घर में भी तोड़ फोड़ कर गया। अब सुनीता के पास कोई काम और रास्ता नहीं बचा था। अब वो फारिग घर में ही बैठी रहती और परेशान रहती, क्योंकि उसकी दुकान मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी थी। सुनीता तो परेशान थी ही, साथ ही उसके रोज़ाना के ग्राहक उसके चाय पकौड़ों को बहुत मिस करते थे। और एक दिन
सभी उसके पक्के वाले ग्राहक उसके घर पहुंच गए। सुनीता उन्हें देखते ही पहचान गई कि ये उसके सभी कस्टमर हैं। अरे सुनीता बेटी, कब तक ऐसे हाथ पर हाथ धरकर हम बैठे रहेंगे? इस तरह तो वो बदमाश सब लोगों को तंग करने से बाज नहीं आएगा। हमें इनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। सभी लोगों ने सुनीता को कहकर राजी कर लिया और वो पुलिस स्टेशन कल्लू भाई की कंप्लेन कराने पहुंच गए। कल्लू भाई को पकड़ लिया गया और उसके बाद अदालत में सभी लोगों ने उसके खिलाफ गवाही दी और फिर सारे सबूतों को देखते हुए कल्लू भाई को 15 साल की कैद हो जाती है। उसके बाद सुनीता दोबारा से अपना ढाबा शुरू कर लेती है और दोबारा से अपना काम चमकाने लगती है। सभी लोग बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें उसके पकौड़े चाय की आदत हो गई थी। अब वहां पर कोई कल्लू नाम का बदमाश नहीं रहता था और ना ही कोई किसी को बिला वजह तंग करता था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि कभी भी कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।